1998-99 की बात करें तो वहाँ पे उस वक्त कैन्स बनते थे, रील्स बनते थे, उनको लूप इन करना पड़ता था, कैमरा पे चढ़ाना पड़ता था, चढ़ा के फिर रोल कैमरा होता था। आज रोल कैमरा नहीं होता, आज प्ले कैमरा होता है, पॉज होता है, रिकॉर्ड होता है, 2 ही बटन होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होते। वहाँ पे तो कैमरा को बाकायदा घुमाना पड़ता था। हर जो शॉट आपका वेस्ट गया उससे आपका कैन वेस्ट होता था, रील वेस्ट होता था। कैन बहुत एक्सपेंसिव होता था, एक रोल ही एक्सपेंसिव होता था, एक एक कैन ही एक्सपेंसिव हुआ करता था। उसको बचाने के लिए आपके पास 6-6 7-7 लोगों की टीम होनी पड़ती थी। हाई बैंड पे शूट होता था, उसके बाद बीटा आया। आज आपका कैमरा मॉड्यूल्स अगर आप देख लो तो फिर आपका रेड आया, फिर रेड के बाद ड्रैगन में 5-7-8 हो गया। आज हमारी इंडस्ट्री व्यूअर से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, हमने व्यूअर एक्सपीरियंस अच्छा करने की सोचनी चाहिए। और जो इंसान, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, हम व्यूअर एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए हम नई चीज़ सीखते रहेंगे। तब तक एआई जैसी चीज़ों का हम सहारा लेके व्यूअर एक्सपीरियंस ही बड़ा कर पाएंगे, हमारा कुछ खराब नहीं होगा। सर मैं आपसे सिंपल चीज़ पूछता हूँ, आप आईफोन 1 यूज़ करोगे आज? बिल्कुल नहीं। 16 दे तो रख लोगे ना? तो बात तो यही है। तपन जी, सबसे पहले तो आपका मनोरंजन कट्टा में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगा कि वेव्स चल रहा है और आपने वेव्स अटेंड किया है, तो सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि कैसा एक्सपीरियंस था आपका वहाँ पर? वेव्स एक जागतिक प्लेटफॉर्म है, मतलब भारत द्वारा निर्मित ये एक जागतिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स, भारत के जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको एक इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स कोलैबोरेटर्स मीडिया हाउसेस के साथ कोलैब करने का एक मौका है, एक संधि है यहाँ पे, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके जुड़ के एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक जा सकते हो। ये वेव्स है। वेव्स में नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। वेव्स में काफ़ी डेवलपमेंट बेस्ड सेशंस होते हैं जिनके ऊपर नॉलेज एक्सचेंज होता है। वो हिसाब से वेव्स इज़ क्वाइट अ फॉरवर्ड थिंकिंग, एक भारत सरकार की एक काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग है यहाँ पे, जहाँ पे वेव्स बाज़ार भी है, काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। वेव्स में आने से पहले जैसे कि अपने माइंड में चलता, कहीं हम जाते हो तो हमें माइंड में चलता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें नया देखने मिलेगा, क्या सुनने मिलेगा। आपने क्या इमेजिन किया और यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या यहाँ पे देखिए, अलग लगा? ऐसा है कि आप जब वेव्स रजिस्टर करते हो तो उस दिन आपका डैशबोर्ड आपके सामने होता है। ओके, ये डिजिटल इंडिया का हमारे लिए वरदान है। आप जाके देखते हो उसमें क्या क्या होने वाला है, आइटनरी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, कौन से सेशंस होने वाले, उसमें कौन से टाइम पे कौन बोलने वाला है, किस सेशन में क्या सब्जेक्ट डिस्कस होने वाला है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको क्या एक्सपोजर मिलेगा, ये सारी चीज़ें पहले से होती हैं। वो वहाँ पे आने के बाद, बट यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ हुई है कि ग्रैंड स्केल पे जो ऑर्गेनाइज हुआ वो एक अलग चीज़ है। एक बहुत ही ग्रैंड स्केल पे इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग करके जो हो गया वो अलग चीज़ है। आपने कौन कौन से सेशन को यहाँ पे अटेंड किया? काफ़ी सारे सेशंस अटेंड करते हैं, ऐसे स्पेसिफिक सेशन है काफ़ी सारे, मीडिया इंटीग्रेशन, एआई रिलेटेड, फिर आपने एक्सटेंडेड रियलिटी रिलेटेड काफ़ी सारे सेशंस अटेंड किए जाते हैं। ये यहाँ पे आने का मतलब ही ये होता है कि ये सारे सेशंस आप देख के नॉलेज कलेक्ट करके आप अपने आप को विजडम कलेक्ट करके चले जाते हो, वही है। तो आज के डेट में क्या लगता है आपको कि कितना इम्पोर्टेंट है इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना, जहाँ पे सब एक प्लेटफॉर्म पे आके व्यूज शेयर कर सके, सारे व्यूज शेयर कर सके, नॉलेज एक्नॉलेज कर सके, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर नहीं हो पाएगा तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कंटेंट क्रिएटर्स में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आप सीख लेते हो, जहाँ पे आप नई चीज़ें अपना लेते हो, वहाँ पे आपका एक एनहेंसमेंट लेवल बढ़ जाता है। वरना आप वही स्टैटिक चीज़ें करते रहते हो, व्यूअर एक्सपीरियंस आपको मज़ा नहीं आता, आपके व्यूअर्स फिर टूट के दूसरी जगह चले जाते हैं। अगर आप जितना एनहेंस होते रहोगे उतना व्यूअर आपके साथ जुड़ा रहेगा कि आप नई चीज़ कर रहे हो, नई चीज़ कर रहे हो, वही पुरानी चीज़ें किसको देखनी है। सर, थोड़ा आपके बारे में दर्शकों को बताइएगा कि कैसी आपकी जर्नी, कैसे क्या स्टार्ट हुई, और आप फिल्म भी कर चुके हैं, तो कैसी जर्नी थी आपकी? कर चुका हूँ, करता रहूँगा, आगे भी करूँगा। फिल्में तो करते रहेंगे, हम सारी चीज़ों से जुड़े हैं, वो आगे बढ़ाने के लिए हिसाब से जुड़े हुए हैं। जर्नी तो मेरी रेगुलरली स्टार्ट हुई थी, जैसे मैं तो गोवा के एक छोटे से गांव से निकला हुआ इंसान हूँ, जहाँ से अब बॉम्बे में आके मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, शुरुआत मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर से हुई थी। बी आर चोपड़ा के यहाँ पे, मतलब रवि साहब थे, रवि चोपड़ा साहब, उनके यहाँ पहले असिस्टेंट था, फिर उसके बाद सुभाष सर के यहाँ कुछ दिन काम किया। वो हिसाब से आई बिन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वहाँ से असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर दूरदर्शन के कुछ प्रोग्राम्स, रियलिटी शोज़ क्यूरेट किए, फिर उसके बाद
एक्टिंग का मौका मिला तो एक्टिंग भी कर लिया। रुचि यही है कि फिल्म मेकिंग की रुचि रही थी पहले से, मेकिंग करना था, एक्टिंग करने का मौका मिलता तो छोड़ते नहीं। तब का दौर, जैसे आपने कहा कि डायरेक्शन फिर फिल्मों तक, तब का दौर और अभी जो फिल्म मेकिंग है आप कैसे देखते हैं, कितना डिफरेंस आ गया? काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई हैं। आप देख लो, जब हम लोग वो फिल्में करते थे तो 1998-99 की बात करें तो वहाँ पे उस वक्त कैन्स बनते थे, रील्स बनते थे, उनको लूप इन करना पड़ता था, कैमरा पे चढ़ाना पड़ता था, चढ़ा के फिर रोल कैमरा होता था। आज रोल कैमरा नहीं होता, आज प्ले कैमरा होता है, पॉज होता है, रिकॉर्ड होता है, 2 ही बटन होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होते। वहाँ पे तो कैमरा को बाकायदा घुमाना पड़ता था। हर जो शॉट आपका वेस्ट गया उससे आपका कैन वेस्ट होता था, रील वेस्ट होता था। बिल्कुल। आज वो नहीं है। डिजिटाइजेशन की वजह से आज वो सारी वेस्टेज कट डाउन हुई है, सुविधा हुई है। आज तो चिप पे शूट हुआ, हार्ड ड्राइव में उसे इमेज आज चिप पे डाल दिया एडिट इमेज। स्टार्ट हो गया आज तो यहाँ पे आप ट्रांसमिट कर देते हो, यहाँ से आप सीधा कर रहे हो, वाईफाई कनेक्ट कर देते हो, ब्रॉडबैंड कनेक्ट कर देते हो, आप नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हो, आप ट्रांसमिट कर देते हो यहाँ से। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हर चीज़ में टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है और हमेशा से ही टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर ही रही है। कैमरा ना होता तो हम शूट क्या करते? फिर हम वही होते पुराने ज़माने के, वहाँ पे कथाएं चलती थी मैदान में, ड्रामास बनते थे, वही सारी चीज़ें होती है। आज ये सारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से आज हमने रामायण महाभारत ये सारी चीज़ें हमने टीवी में घर बैठ के देखी। जो वरना हाई बैंड पे शूट होता था उस समय, जब हाई बैंड पे शूट होता था, उसके बाद बीटा आया। आज आपका कैमरा मॉड्यूल्स अगर आप देख लो तो फिर आपका रेड आया, फिर रेड के बाद ड्रैगन में 5 7 8 हो गए, आज 8 डेवलपमेंट्स हो गई, ये सारी चीज़ें। इसके लिए आज के दौर के जो जनरेशन है, जब दूरदर्शन की पुरानी सीरियल देखते तो सोचते कि यार ये क्या क्वालिटी, मतलब कैसे शूट। तब तो ऑडियो का भी इतना नहीं होता था, ऑडियो भी अलग से, ऑडियो भी साइलेंस देना पड़ता था। आज हम सिंक साउंड में कर सकते हैं, उसको डिफ्यूज नॉइज कर सकते हैं। वो सारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है और टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की ज़रूरतों को सामने रखते हुए टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। बिल्कुल। और तब की अगर बात करें तो जैसे आपने बोला डायरेक्शन है, तो डायरेक्टर होता था, असिस्टेंट डायरेक्टर, बस 2 लोग नहीं, 6-6 7-7 लोग हुआ करते थे, वरना आपका जो कैन है वो वेस्टेज होता था। कैन बहुत एक्सपेंसिव होता था, एक रोल ही एक्सपेंसिव होता था, एक एक कैन ही एक्सपेंसिव हुआ करता था। उसको बचाने के लिए आपके पास 6-6 7-7 लोगों की टीम होनी पड़ती थी। आपके पास प्रोडक्शन कंटिन्यूटी देखने के लिए एक आदमी होता था, कॉस्ट्यूम्स देखने के लिए एक आदमी होता था, सेट क्लैरिटी देखने के लिए, और डायरेक्टर की ही टीम में 6-7 लोग होते थे। डायरेक्टर अभी है, अभी भी डायरेक्टर की टीम में क्वांटिटी ज़्यादा, लेकिन उस तरीके का पहले तो समझो ज़रूरत थी उतनी, पहले ज़रूरत थी, आज कमर्शियलाइजेशन हो गया, आज कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। इन सारी चीज़ों को अब एवरीवन हैज़ अ डिपार्टमेंट, एवरीवन हैज़ अ वर्टिकल टू टेक केयर ऑफ। थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी जाते हैं, आप स्पोर्ट्स से भी कुछ जुड़े हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। मैं रोल बॉल और रोइंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। रोल बॉल, रोइंग तो सब जानते ही हैं, मैं रोइंग के साथ जुड़ा हूँ। तो रोइंग एक बहुत पुराना ओलंपिक स्पोर्ट्स है, काफ़ी सालों से, तो रोइंग के साथ जुड़ा हूँ। रोल बॉल नाम का एक नया स्पोर्ट्स, इंडिजिनस स्पोर्ट्स है जो भारत में जन्मा था, पूना में जन्मा था। राजू दावाड़े सर जो हैं, पीटी टीचर हैं पूना के, उन्होंने ये स्पोर्ट्स डेवलप किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था 2003 में। अब दिस स्पोर्ट्स इज प्लेड इन 65 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। मतलब एक पीटी टीचर ग्लोबल गया गेम को लेके। गेम तो खेला गया, पर स्पोर्ट्स में क्या होता है, रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं, वरना वो रफ होता जाता है। रिफॉर्म्स आने लग गए, तो मुझे उसके लिए 11 महीनों के लिए उसमें एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था कि आप एडमिन करो, उसको रिफॉर्म्स बनाओ। रिफॉर्म्स में काफ़ी रुचि रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में रुचि रही है, तो अपॉइंट था। फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद वापस से इलेक्ट होके मैं अब प्रेसिडेंट बना हूँ। पूर्ण कार्यकाल मेरा 4 साल का है, तो 4 साल में अभी 6 महीने हो गए, अब 3.5 साल बचे हैं। उसमें हम लीग लेके आएंगे, नेशनल लीग करेंगे, जैसे खो खो कबड्डी की लीग्स आ गई, और IPL तो खैर नेक्स्ट ही लेवल की लीग चल रही है, बट जैसे लीग्स आ गई क्रिकेट में, फुटबॉल में, खो खो कबड्डी में, उस हिसाब से हम लोग लीग लेके आएंगे और भारतीय खेल का हम दर्शन करेंगे। हमने तो क्रिकेट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, भारतीयों ने ही पहुँचाया क्रिकेट को। क्रिकेट तो है वैसे 50 ओवर से 20 ओवर तक वैसे IPL फॉर्मेट चेंज कर दिए,
और वैसे क्रिकेट तो ब्रिटिशर्स का गेम है, पर भारतीयों ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। क्योंकि फिलहाल का जनरेशन है तो लॉन्ग फॉर्मेट, सभी को शॉर्ट फॉर्मेट, लोगों के पास कम टाइम में चीज़ें देखना पसंद करते हैं। एग्जैक्टली तो तो उसी जैसे चीज़ को आप कैसे बोलते हो करना है? फास्ट हो गए, जनरेशन फास्ट हो गई नहीं, बहुत कुछ करना चाहती है जनरेशन, बिल्कुल, कम टाइम में। कम टाइम में बहुत कुछ करना चाहती है। तो इसीलिए फॉर्मेट्स चेंज हो गए, T20 हो गया, T10 का भी आ गया बीच मतलब में। वक्त के साथ में ज़रूरी वक्त है के ये साथ के ये मनोरंजन भी जरूरी है, काम भी करना है, सब कुछ करना है, बैलेंस होके करना है, ऑडियंस को बांधे भी रखना है साथ में। बैलेंस होके करना है सबने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए सब कुछ जरूरी है। और फिर से मैं फ़िल्म की तरफ आता हूँ कि जल्द आपको कोई फ़िल्म या कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपके चले जिसमें देख काम कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी एक्सटेंड, मतलब हम लोग अब एनिमेटेड फिल्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके अलावा अभी कुछ और सीरीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बट वो एक डेवलपमेंट स्टेज पे है। जैसे अभी आने वाले साल भर में मैं तो मेरा मेजर फोकस एनिमेटेड एनिमेशंस को डेवलप करने में लगेगा। उसके बाद मैं कहीं रेगुलर सिनेमास में एक्टिंग के लिए तो खैर जब भी कोई ऑफर आ जाएगी तो देख लेंगे उसको, बट मतलब स्क्रिप्ट्स हैं बट समय थोड़ा इस वक्त रोल बॉल, एनिमेशन, फिल्म प्रोडक्शन खुद का लेके हुए थोड़ा सा समय टाइट चल रहा है, बट उसके दौरान भी कहीं मौका सभी मिल चीज़ पे जाएगा, ध्यान देना। मौका मिल जाता है तो एक्टिंग एक फुल टाइम चीज़ होती है, अलग चीज़ होती है। तो उसके लिए जब जहाँ मौका मिल जाएगा 15-20 दिन करने होंगे, वो फिल्म करके निकल जाएंगे। शॉर्ट फॉर्मेट की जैसे मैंने बात किया था, तो अभी एआई का दौर चल रहा है, तो एआई में क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए उसका कितना एडवांटेज हो सकता है या कितना डिसएडवांटेजेस भी है? क्योंकि लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि एआई आएगा तो लोगों की नौकरियां चले जाएगी, नौकरियां का आपको लगता है ऐसे? देखो सर, जैसे मैं हमेशा से ही बोलता आया हूँ, ई कॉमर्स आ गई, काफ़ी सारे छोटे दुकान बंद हो गए, बट डिलीवरी बॉयज़ की नौकरियां ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा बढ़ गए, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टर्स और लॉजिस्टिक्स के दुकानें और तेज़ी से चलने लग गई, गोडाउन का धंधा और अच्छा चल गया, जो मोहल्ले का दुकान था वो बंद हो गया, बट ये सारी अपॉर्चुनिटीज डेवलप वो लार्ज स्केल पे चलेगी सारी चीज़। वो बड़े स्केल पे पैमाने पे चली गई। बट एक जब कोई चीज़ बंद होती है तो दूसरी चीज़ खुल जाती है, बट हम अपने आप को उसमें कैसे अपने आप से इन्वॉल्व करके लेते हैं और अपने आप को अपग्रेड करके उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कैसे करते हैं, तभी ना हम काम कर पाएंगे, तभी ना हम सर्वाइव कर पाएंगे। हम अगर स्टैटिक रह जाएंगे कि नहीं भाई मैं इतने साल से यही करता हूँ, मैं यही करूँगा, जिंदगी खत्म। आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते हो। व्हेन यू आर कंफर्टेबल, योर डेवलपमेंट इज गॉन। व्हेन यू आर कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और लर्निंग की प्रोसेस है, कुछ ना कुछ डेली नया सीखने मिलता है उसमें लर्निंग। सर मैं आपसे सिंपल चीज़ पूछता हूँ, आप iPhone 1 यूज़ करोगे आज? बिल्कुल नहीं। 16 दे तो रख लोगे ना। तो बात तो यही है, वो अपग्रेड होता गया तो आप उसको अपना लोगे, जो पीछे गया उसको आप नहीं अपनाओगे। क्योंकि वक्त की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के साथ में चलना ज़रूरी है। नॉलेज के साथ आप नॉलेज अपलिफ्ट करो। टेक्नोलॉजी तो है ही, आप सीखोगे टेक्नोलॉजी यूज़ करना, आपको टेक्नोलॉजी समझ गई, संतुलन बैठ गया, आप जीत गए। हमारी इंडस्ट्री के लिए आएगा कितना बेनिफिट देखते हो, कितना काम में आ सकता है ये? हमारी इंडस्ट्री व्यूअर से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। हमने व्यूअर एक्सपीरियंस अच्छा करने की सोचनी चाहिए, और जो इंसान, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, हम व्यूअर एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए हम नई चीज़ सीखते रहेंगे, तब तक एआई जैसी चीज़ों का हम सहारा लेके व्यूअर एक्सपीरियंस ही बड़ा कर पाएंगे, हमारा कुछ खराब नहीं होगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके फ्यूचर सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मनोरंजन कट्टा से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।